प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए द थर्ड लेवल के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि राजीव पब्लिकेशन बुक से हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल? तृतीय तल क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड? और यह कहाँ पर स्थित था? तो इसका आंसर देखते हैं। द थर्ड लेवल वाज एट द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कि जो तृतीय तल था वो उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे पर था, रास्ते पर था। दैट टैक्स पैसेंजर टू गेल्सबर्ग, जो कि यात्रियों को गेल्सबर्ग ले जाता था, इलिनॉइस जो कि जगह थी वहाँ ले जाता था। एंड द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, और यह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में स्थित था। अगला क्वेश्चन, हु वाज साइक्रेटिस्ट? मनोरोग चिकित्सक कौन था? व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल? वह उसने तृतीय तल के विषय में क्या बताया? तो इसका आंसर है चार्लीज फ्रेंड, चार्ली का मित्र सैम वाज साइक्रेटिस्ट। सैम एक साइक्रेटिस्ट था, अर्थात मनोरोग चिकित्सक था। इन स्टार्टिंग, प्रारंभ में, ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल, वह तृतीय तल के विषय में बताता है, अर्थात प्रारंभ में वह तृतीय तल के विषय में बताता है। दैट की इट वाज ए वेकिंग ड्रीम, कि यह एक दिवा स्वप्न है, अर्थात दिन में देखा जाने वाला स्वप्न है। विश फुलफिलमेंट, जिसे पूरा करना है। ही ऑल्सो टोल्ड दैट, वह बताता है, यह भी बताता है, चार्ली वाज अनहैप्पी, कि चार्ली जो है अनहैप्पी है या नाखुश है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए, What about his grandfather did Charlie to tell his friends? What about his grandfather? अपने दादाजी के विषय में did Charlie tell, चार्ली ने क्या बताया to his friend, अपने मित्र को। अपने दादाजी के विषय में चार्ली ने अपने मित्र को क्या बताया? चार्ली told his friend, आंसर है चार्ली ने अपने मित्र को बताया about his grandfather, अपने दादाजी के विषय में, that की he did not need to escape from reality, कि वह वास्तविकता से बचना नहीं चाहते थे। Because, क्योंकि थिंग्स वर प्रेटी नाइस, क्योंकि वस्तुएं बहुत ही सुंदर थीं, एंड पीसफुल, और शांतिपूर्ण थीं, इन हिज लाइफ, उनके जीवन में। एंड ही हैड स्टार्टेड ही स्टाम्प कलेक्शन, और उन्होंने अपना स्टाम्प कलेक्शन जो था जारी रखा। जिस प्रकार से जो राइटर होता है वो भी टिकट कलेक्शन करता है या स्टाम्प कलेक्शन करता है, तो ऐसे ही उसके दादाजी भी करते थे, ये उसने उसको बताया है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड चार्ली एंटर इनटू द थर्ड लेवल, कि चार्ली तृतीय तल में कैसे प्रवेश कर गया? आंसर इसका, चार्ली हैड बीन लेट एट हिज ऑफिस, चार्ली अपने ऑफिस से लेट हो गया था। ही डिज़ायर टू रीच होम अर्ली, वह घर जल्दी पहुंचना चाहता था। सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल, अतः वह ग्रैंड सेंट्रल पे गया टू कैच ए सबर्बियन ट्रेन, जो उपनगरीय क्षेत्रों को जाने वाली ट्रेन थी, उसको पकड़ने के लिए। ही वॉज लॉस्ट इन ए कॉरिडोर, वह एक गलियारे में खो गया। एंड ही रीच्ड द थर्ड लेवल, और इस प्रकार वह तृतीय तल पर पहुंच गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए, वाई डिड चार्ली थिंक, चार्ली यह क्यों सोचता है, दैट की ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि ग्रैंड सेंट्रल जो है वो एक पेड़ की भांति बढ़ रहा है। परसुइंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, और इसमें नए नए कॉरिडोर अर्थात नए नए गलियारे निकल रहे हैं। एंड स्टेयर केस लाइक रूट्स, और जो सीढ़ियाँ हैं वो वृक्ष की जड़ों की भांति बढ़ रही हैं। तो देखिए आंसर, चार्ली ऑलवेज फाउंड न्यू टनल्स एंड स्टेयर केसेस एट ग्रैंड सेंट्रल, चार्ली हमेशा ही नई सुरंगें तथा नई सीढ़ियाँ ग्रैंड सेंट्रल पर प्राप्त कर रहा था, अर्थात मिल रही थीं। सो ही सैड, अतः उसने कहा, दैट की ग्रैंड सेंट्रल वाज लाइक ह्यूज ट्री, कि ग्रैंड सेंट्रल जो है वो एक विशाल वृक्ष की भांति है। इट वाज परस्यूइंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, और इससे नए कॉरिडोर निकल रहे हैं, अर्थात नए गलियारे निकल रहे हैं। एंड टनल्स, और सुरंगें निकल रही हैं। लाइक रूट्स ऑफ ए ट्री, एक वृक्ष की जड़ों की भांति। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन एंटर टू द थर्ड लेवल, जब उसने तृतीय तल में प्रवेश किया तो चार्ली ने क्या पाया? देखिए मित्रों, ये जो आपका छठा क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, एट द थर्ड लेवल, तृतीय तल पर, चार्ली फाउंड द पीपल बियरिंग ओल्ड फैशन ड्रेस, कि चार्ली ने लोगों को पुराने तरीके की जो ड्रेसें थीं उनको पहने हुए देखा। ओल्ड डेटेड न्यूज़पेपर, वहाँ पर पुरानी तारीखों वाले न्यूज़पेपर देखे, समाचार पत्र देखे। ब्रेस स्पीटोज, जो पीतल के थूकदान थे, उनको देखा। एंड मैनी अदर थिंग्स, और अन्य कई चीज़ों को देखा। व्हाट डिड चार्ली डू टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, चार्ली ने यह सिद्ध करने के, निश्चित करने के लिए क्या किया कि वह तृतीय तल पर है? आंसर देखिए, चार्ली वेंट टू द न्यूज़ स्टैंड, चार्ली न्यूज़ स्टैंड के पास गया। ही सा द स्टॉक ऑफ न्यूज़पेपर, उसने समाचार पत्रों का एक स्टॉक देखा, गट्ठर देखा। इट वाज द वर्ल्ड, यह द वर्ल्ड समाचार पत्र था। विच वाज नॉट पब्लिश्ड एनी लॉन्गर, जो कि बहुत लंबे समय से प्रकाशित नहीं किया जा रहा था। द लीड स्टोरी वाज अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और उसमें जो छपी हुई कहानी थी वो
राष्ट्रपति क्लीवलैंड की थी। लेटर ही डिस्कवर्ड हिज पेपर इन पब्लिक लाइब्रेरी, और फिर बाद में उसने इसको अपने जो सार्वजनिक पुस्तकालय था उसमें उस समाचार पत्र को पाया था। तो इस प्रकार उसने देखा कि वो तृतीय तल में था। जो बात उसने बाहर देखी थी वही उसने अंदर देखा था। जो कि बाहर समाचार पत्र चल के बंद हो चुका था वो समाचार पत्र उसमें प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार से उसने देखा उसमें। 8वां क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू विद चार्ली एट द टिकट विंडो। टिकट विंडो के पास में चार्ली के साथ क्या घटित हुआ या क्या घटना घटी। तो आंसर है व्हेन चार्ली वेंट टू टिकट विंडो, जब चार्ली टिकट विंडो के पास गया टू बाई टिकट्स, टिकट खरीदने के लिए। ही प्रेजेंट वर्ल्ड करेंसी, उसने वर्तमान विश्व की करेंसी को प्रस्तुत किया। ऑन सीइंग बिग नोट्स, बड़े बड़े नोटों को देखकर। द क्लर्क गॉट स्टन्ड, जो वहाँ का क्लर्क था वो बहुत ही स्तब्ध रह गया। एंड ही थॉट, और उसने सोचा, दैट चार्ली वाज ट्राइंग टू डिसीव हिम, कि चार्ली उसको धोखा देना चाह रहा है। सो ही वाज अरेस्टेड, अतः उसको गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? चार्ली को। फिर अगला क्वेश्चन है 9th, डिड चार्ली फाइंड द कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन। क्या चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वह कॉरिडोर प्राप्त करने में दोबारा सफल हुआ। आंसर देखिए, चार्ली ट्राइड टू हिज बेस्ट टू फाइंड द कॉरिडोर, चार्ली ने वहाँ पर गलियारे को ढूंढने का अपना भरसक प्रयास किया या बहुत ही श्रेष्ठ प्रयास किया। बट ही नेवर फाउंड इट अगेन, लेकिन वह उसे दोबारा से प्राप्त नहीं कर सका। एंड देन, और फिर सेइंग टू हर वाइफ, अपनी पत्नी से यह कहा, ही स्टॉप्ड डिस्कवरिंग, कि उसने अब खोज करना छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन नंबर, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। सैम ने चार्ली को क्या लिखा। आंसर देखिए, सैम रोट ए लेटर टू चार्ली एंड टोल्ड हिम दैट, सैम ने चार्ली को पत्र में लिखा और उसे बताया दैट कि ही हैज़ फाउंड द थर्ड लेवल, कि उसने तृतीय तल को प्राप्त कर लिया है। ही हैज़ बीन स्टेइंग देयर फॉर 2 वीक्स, और वह वहाँ 2 सप्ताह से रह रहा है। ही इन्वाइट्स देयर बोथ चार्ली एंड लुइसा, और उसने वहाँ चार्ली और लुइसा दोनों को इनवाइट किया था, अर्थात बुलाया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज सैम वेनर, सैम वैगनर कौन था। वेयर वाज ही डिसअपियर्ड एंड वाई, वह कहाँ खो गया था, अदृश्य हो गया था और क्यों। आंसर देखिए, सैम वैगनर वाज ए साइक्रेटिस्ट, सैम वैगनर एक मनोरोग चिकित्सक था। ही वाज चार्लीज फ्रेंड, और वह चार्ली का मित्र था। नोबडी न्यू, कोई भी नहीं जानता था। वेयर ही डिसअपियर्ड, कि वह कहाँ खो गया है। बट चार्ली सस्पेक्टेड, लेकिन चार्ली को अनुमान था दैट कि ही हैड गॉन टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, कि वह गेल्सबर्ग इलिनॉइस को गया है। बिकॉज, क्योंकि चार्ली यूज टू टेल हिम अबाउट दैट ब्यूटीफुल प्लेस, क्योंकि चार्ली जो था उसको उस सुंदर दृश्य के या सुंदर स्थान के विषय में बताया करता था। किसके विषय में? जो कि गेल्सबर्ग इलिनॉइस था। वहाँ पर जो पुराने समय वाला समय था, जहाँ पर वृक्ष थे और वृक्ष की शाखाएं ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो मनुष्य के ऊपर छत का कार्य कर रही हों, अर्थात बाहर सूर्य की गर्मी जो थी वो ज़्यादा नहीं सताती थी, यानी कि बहुत ही सुंदर दृश्य था। तो उसके विषय में उसने सैम को बताया था। तो चार्ली को यह लगा था कि सैम जो है वहीं पर चला गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्टैम्प कलेक्शन, कि स्टैम्प कलेक्शन क्या था। हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ली, और यह चार्ली से किस प्रकार जुड़ा हुआ था या संबंधित था। तो आंसर देखिए, स्टाम्प कलेक्शन वाज टेम्पररी रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, स्टाम्प कलेक्शन जो था वो वास्तविकता से क्षणिक समय के लिए बचना था। दिस कलेक्शन वाज पास्ड ऑन टू चार्ली फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, और यह कलेक्शन चार्ली को उसके दादाजी द्वारा आगे बढ़ाया गया था, यानी कि दादाजी द्वारा मिला था। सो इट वाज रिलेटेड टू चार्ली, और इसीलिए यह चार्ली से संबंधित था। आइए इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, सैम ने चार्ली को अपने पत्र में क्या लिखा। ये देख, सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, लेकिन दोनों के अंतर जो हैं अलग अलग हैं, उत्तर अलग अलग हैं, लगभग थोड़े मिलते जुलते हैं, एक जैसे ही हैं। इन हिज लेटर, अपने पत्र में, सैम राइट चार्ली, सैम ने चार्ली को लिखा दैट कि ही वाज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल, कि वह तृतीय तल पर निवास कर रहा है। ही हैड आल्सो टोल्ड चार्ली, उसने चार्ली को यह भी बताया, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी को, टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, तृतीय तल के विषय में सोचने पर, अर्थात तृतीय तल को खोजने के विषय में। उसने ये कहा कि चार्ली और उसकी पत्नी जो है वो लगातार तृतीय तल को खोजती रहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड सैम ब्रॉट ओल्ड करेंसी ऑफ $800, सैम ने $800 की पुरानी करेंसी को क्यों खरीदा। व्हाट डिड ही डू विद इट, और उसने उससे क्या किया।
तो आंसर है सैम वॉट 800 ओल्ड करेंसी टू इस्टेब्लिश हिज न्यूज़ बिजनेस। सैम ने $800 की जो पुरानी करेंसी थी उसको अपने नए व्यापार को शुरुआत करने के लिए खरीदा। इन ओल्ड गैल्सबर्ग, पुराने गैल्सबर्ग नामक स्थान पे। सैम कुड नॉट प्रैक्टिस सेक्रेटरी इन गैल्सबर्ग इन 1894, क्योंकि 1894 में सैम उस जगह पर जो सेक्रेटरी थी अर्थात मनोरोग चिकित्सक का कार्य था वो गैल्सबर्ग में नहीं कर सका था। बिकॉज क्योंकि पीपल लीड क्वाइट ए पीसफुल लाइफ, अतः क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे वो बिल्कुल शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। सो ही नीडेड टू डू सम अदर बिजनेस, अतः उसे अन्य प्रकार का बिजनेस करने की आवश्यकता थी। तो ये आपके रहे आंसर। जो फर्स्ट चैप्टर था द थर्ड लेवल, उसके सभी शॉर्ट आंसर मैंने आपको करा दिए हैं और मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे, जो कि आपके लिए बोर्ड परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत ध्यान से इनको देखा और सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।